नमस्कार, मैं हूं मुकेश पुरोहित और आप देख रहे हैं अपना जाड़ोल और अपनी खबर। तो आज 17 मई है और लॉकडाउन का तीसरा चरण खत्म हो रहा है। कल यानी 18 मई से कैसी रहेगी व्यवस्थाएं, ये जानने के लिए हमने हर एक जो प्रश्न जो आपके मन में है उसका उत्तर जानने के लिए हमारी फोन लाइन पर मौजूद है जाड़ोल एसडीएम साहब अक्षय जी गोधरा। तो आइए उनसे बात करते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं अक्षय जी गोधरा, एसडीएम साहब जाड़ोल। स्वागत है सर आपका। थैंक यू। सर, लॉकडाउन 3 पार्ट खत्म हो गया है और कल 18 मई से बाजार में नई व्यवस्थाएं लागू होगी। तो इसको लेके झाड़ोल में क्या व्यवस्थाएं रहेगी सर? अभी एग्जैक्टली लॉकडाउन 3 आज खत्म हो जाएगा, पर लॉकडाउन 4 के रिलेटेड अभी कोई केंद्र सरकार या राज्य सरकार की कोई गाइडलाइन अभी तक आई नहीं है जी। तो जिसकी हमें आज या कल में आने की संभावना है। कल तक मोस्ट प्रोबेबली अपने केंद्र सरकार की गाइडलाइंस आ जाएगी और उसके अनुसार फिर राज्य सरकार की गाइडलाइंस भी जल्दी आ जाएगी। तो तब तक अभी अगले 1 या 2 दिन जब तक ये गाइडलाइन क्लियर नहीं हो जाती, हम अभी जो लॉकडाउन 3 की जो व्यवस्था थी उसी को 2 दिन के लिए कंटिन्यू करेंगे। उसके हिसाब से जैसे राज्य सरकार के या केंद्र सरकार के आदेश होते हैं उसके हिसाब से अपन दुकानें या कौन सी और एक्स्ट्रा खुल सकती है, क्या स्थिति रहेगी, उसकी क्लियर जानकारी हो पाएगी। और अभी जो संभावना है कि लॉकडाउन 4 में केंद्र सरकार द्वारा और राहत दी जाने वाली है। और चूंकि अपन अभी कंटेनमेंट जोन में नहीं है, अपना एरिया में अभी ज्यादा केसेस नहीं है, तो इस वजह से उम्मीद पूरी है कि और राहत मिलेगी। परंतु अभी जब तक क्लियर नहीं है तब तक हम अभी तक जो व्यवस्था चली आ रही है उसी को 2 दिन के लिए कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद जब क्लियर आदेश आ जाएंगे उसके बाद अपन नई व्यवस्था चालू करेंगे। जी जी सर, ये उदयपुर में कोरोना संक्रमण को लेकर मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और अभी लेटेस्ट आंकड़ा 370 के पार चला गया है। तो इसको देखते हुए कुछ उदयपुर में ग्रामीण क्षेत्र जो है इन पे अपना विशेषकर झाड़ोल में कोई विशेष प्रभाव रहेगा लॉकडाउन में? अभी जिस तरह से सरकार जो गाइडलाइन निकाल रही है उसमें सरकार एक तो जोन वाइज कर रही है, रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन। तो चूंकि उदयपुर में आंकड़े इतने ज्यादा हैं तो पूरी संभावना है कि अपन रेड जोन में रहेगा अपना डिस्ट्रिक्ट। परंतु जो भी प्रावधान निकल रहे हैं कि दुकानें कहाँ खुल सकती है, किस तरह से क्या स्थिति रहती है, वो कंटेनमेंट जोन वाइज हो रही है कि जो भी रेस्ट्रिक्शन है वो सिर्फ कंटेनमेंट जोन में अप्लाई रहेंगे। तो चूंकि उदयपुर में कंटेनमेंट जोन उदयपुर शहर एरिया ही है, तो उससे ज्यादा प्रभाव झाड़ोल में नहीं आना है। परंतु कुछ उदयपुर में कौन मूवमेंट कर सकता है या उदयपुर में जो अपनी व्यापार कौन कौन से खुल सकते हैं उस पर काफी रेस्ट्रिक्शन रहेगा। तो उससे जरूर है कि भाई जो झाड़ोल के लोग हैं वहाँ जो काम करते हैं तो वो अभी भी वहाँ ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। परंतु झाड़ोल में उससे ज्यादा फर्क पड़ने की वो संभावना नहीं है। तो वो अभी वो सारा इस पॉलिसी पे डिपेंड करेगा कि लॉकडाउन 4 की इन्होंने पॉलिसी किस तरह से डिसाइड की। क्या कोई रेस्ट्रिक्शन पूरे जिले में रेड जोन डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से पूरे जिले में अप्लाई करते हैं या सिर्फ ये कंटेनमेंट एरिया में अप्लाई करते हैं, तो उसके ऊपर निर्भर करेगा कि झाड़ोल में क्या इफेक्ट आता है उदयपुर की स्थिति का। सर, दूसरा पूछ रहा था कि अगर दुकानें खुलेगी कल से तो आपने जैसा कि बताया कि पिछले जैसे चल रहा है वैसे ही खुलेगी 2 दिन तक, जब तक नया सर्कुलेशन नहीं आ जाए। तो समय में कुछ बदलाव होगा? 7 से 12 ही रहेगा या फिर और कुछ बदलाव होने की संभावना? अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ कि पुरानी वाली अपन 2 दिन के लिए कंटिन्यू कर रहे हैं, तो 2 दिन अभी भी अपन समय वही रख रहे हैं। क्योंकि मेरे हिसाब से जैसा देखा जाए सुबह 7 से 12 ही टाइम होता है जब लोग बाहर आते हैं। 12 के बाद तो ऐसे ही इतनी गर्मी हो गई है कि अब मूव करना भी मुश्किल हो जाता है। तो अभी 2 दिन के लिए तो अपन यही कर रहे हैं 7 से 12 और फिर गाइडलाइन के हिसाब से देखेंगे। और फिर भी मेरे को लगता है कि अगर 7 से 12 ही रखा जाए तो ज्यादा बेहतर है अपने झाड़ोल के लिए, क्योंकि 12 के बाद वैसे ही आपके कस्टमर इतने नहीं आते क्योंकि बहुत गर्मी हो गई है इस समय। और 7 से 12 आपका जो है रोजगार जो मेजर काम है वो हो जाता है। तो अभी क्लियर नहीं है, अभी 2 दिन के लिए तो 7 से 12 ही रखेंगे अपन अगले 2 दिन। और अच्छा सर, 12 को बढ़ा के 2 बजे तक भी किया जा सकता है अगर सर गर्मी को देखते हुए कि कुछ गांव के लोग हैं जो सामान खरीदने या किसी वजह से आते हैं, तो हो सकता है वो 12 बजे तो उनको घर से निकलने या पहुंचने में ही बच जाए। बिल्कुल अपन ये गाइडलाइन के हिसाब से डिसाइड करेंगे। अभी 2 दिन के लिए अपन यही 7 से 12 की व्यवस्था रखेंगे। जी। जो नई गाइडलाइन आती है उसके हिसाब से पूरा पता चले, पूरा समय भी ओपन करना पड़े या रेस्ट्रिक्ट भी रहे, अभी कुछ क्लियर नहीं है। तब तक 2 दिन के लिए अपन 7 से 12 ही रखेंगे। जी सर। दूसरा सर पूछ रहा था मैं कि लॉकडाउन को लेके ग्रामीण काफी सहमे हुए भी हैं कि कैसे गांव में जाएंगे तो कहीं पुलिस पकड़ लेगी, चालान बनेगा या यूं बनेगा। तो किस तरह से लोग अपना ध्यान रखें ताकि कम से कम वो सेफ रहे, पुलिस का कोई डर नहीं रहे, उनको चालान बनने का डर नहीं रहे, तो उनको कैसे रहना होगा आगे? तो एक अभी जो झाड़ोल में है ना, एक ऐसी स्थिति हो रही है कि एक तरफ तो कुछ लोग हैं जो बहुत डरे हैं, है ना, और दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो अभी भी उतने ही लापरवाह हैं। अब दोनों तरह की स्थिति पैदा हो रखी है और स्थिति ये हो गई है कि जो डरे हुए हैं वो लोगों कार्रवाई से भी डरते हैं और जो नहीं डरे हुए हैं
जो लापरवाह हैं वो अभी भी पुलिस या इनसे डर नहीं रहे हैं। तो स्थिति ये है कि इसमें सरकार के द्वारा भी अध्यादेश निकाला गया है कि अब ये स्थिति जो कोरोना की है अगले काफी समय तक चलने वाली है। हमें कोई आइडिया नहीं कब तक ये बंद खत्म होगा या कुछ भी। तो और पर अपन नॉर्मल लाइफ जो अपनी है वो रुक नहीं सकती। तो नॉर्मल लाइफ रेगुलर होने वाली, परंतु अपन को कोरोना के साथ ही जीना होगा। तो इसके तहत अब सरकार ने कुछ ये नए अध्यादेश निकाला है जिसमें उन्होंने नए फाइन का प्रावधान रखा है कि अगर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करते हैं तो आप पे फाइन लगेगा। आप अगर मास्क पहन के नहीं जाते हैं तो आप पे फाइन लगेगा। आप अब गाड़ी पे जैसे प्रावधान है कि बाइक पे एक ही सवार कर सकता है, परंतु झाड़ू जैसी स्थिति में अपने पॉसिबल नहीं हो पाता कि एक ही बंदा बाइक पे जाए, क्योंकि बुजुर्ग होते हैं तो बाइक ही है लोगों के पास जिसके सहारे वो जाते हैं। तो चलो 2 बैठ जाए, पर वो 3-3 जन एक साथ चिपक के बैठे तो उस पर जरूर कार्रवाई होगी। कार है, कार में एक ड्राइवर प्लस 2 लोग ही होने चाहिए। अब इनसे अगर ज्यादा का रहता है तो गाड़ी जब्त होगी आपकी। तो बाइक पे एक ही बंदा रह सकता है, कार पे 1 + 2 रह सकते हैं, एक ड्राइवर प्लस 2। ऐसी स्थिति में अगर ज्यादा लोग पाए जाते हैं तो वो गाड़ी जब्त होगी। और इसी तरह से शादी ब्याह ये जो भी आपको एक बार एसडीएम कार्यालय को जस्ट इन्फॉर्म करना होगा। आपको अनुमति आराम से मिल जाएगी, कोई रोक टोक नहीं है, परंतु लोग कितने आ सकते हैं उस पर लिमिटेशन रहेगी। तो इस तरह की अभी सरकार, और दुकानदार हैं तो दुकानदार कोई बिना मास्क आए उसको सामान नहीं बेच सकता। इस तरह के प्रावधान है। अब इन पे हमें ज्यादा फोकस करना होगा क्योंकि कोरोना की महामारी तो काफी लंबे टाइम रहनी है और हमें अपनी नॉर्मल जिंदगी भी चालू करनी है वापस से। तो इसके लिए जरूरी है कि हम कुछ चीजों का ध्यान रखते रहें और अपनी नॉर्मल लाइफ जीते रहें। तो इसमें इन चीजों के तहत हम कार्रवाई करेंगे और जो इनकी पालना करे, अगर कोई एक बंदा मास्क पहन के आता है, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करती है, उसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं, इसमें कोई कार्रवाई नहीं होगी। जी सर, दूसरा एक पूछ रहा था मैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ से कहीं किसी की पत्नी दूसरे राज्यों में है या किसी के भाई है या वो यहाँ से जाना चाहता है, या कुछ लोग ऐसे हैं जो वहाँ से यहाँ आना चाहते हैं, तो उनके लिए अब 18 के बाद में कुछ छूट मिलेगी या ऐसा कुछ परमिशन की जरूरत पड़ेगी? 4 दिन से छूट दे दी गई है। 4 दिन से ये छूट है। अभी पहले था कि डीएम से ही आप परमिशन ले सकते हैं। अगर किसी को यहाँ से राज्य से बाहर जाना है, बाहर जाके किसी को लेके आना है, तो सिर्फ डीएम ही परमिशन दे सकता था। और एसडीएम के पास पावर थी कि कोई यहाँ से जाना चाह रहा है परमानेंटली, जैसे कोई गुजरात का है, मुंबई का, और जाना चाह रहा है तो एसडीएम परमिशन दे सकता था। अब थोड़ा और रिलैक्सेशन कर दिया। अब अगर कोई यहाँ से जाके किसी को लेके भी आना चाहे तब भी एसडीएम कार्यालय से परमिशन मिल सकती है और हम अभी परमिशन दे भी रहे हैं। जो लोग हमारे पास आते हैं कि पिछले 2-3 दिन से ये लागू हुआ है, तो अब अगर कोई ऐसा है कि बाहर फंसा हुआ है और लेके आना है तो हम पास जारी कर सकते हैं। हमारी तरफ से पास मिल जाएगा उन्हें। तो उसमें क्या क्या लाना होगा सर उसको? मतलब खुद को आना है, ड्राइवर का नाम या गाड़ी का नंबर? देखो, जो पास जारी होता है वो बेसिकली गाड़ी के लिए जारी हो रहा है जी, ठीक है, और एक समय सीमा के लिए जारी हो रहा है। इस समय से इस समय तक ये वैलिड रहेगा जी, इस गाड़ी के लिए वैलिड रहेगा और इतने जनों के लिए वैलिड रहेगा। तो उसे पूरी ये सूचना लानी कि ड्राइवर कौन है, कितने लोग जाते टाइम कितने लोग जा रहे हैं उस गाड़ी में, आते टाइम कितने लोग आ रहे हैं उस गाड़ी में, किस समय पे वो निकलेंगे और कितने समय तक वापस झाड़ोल में आ जाएंगे, ताकि उसी समय सीमा में हम पास जारी करेंगे। गाड़ी कौन सी रहेगी, गाड़ी का नंबर क्या रहेगा, ये सब सूचना उसे लानी होती है। और हम अब पहले तो हम थे कि व्हाट्सएप पे आप भेज दो डिटेल तो हम पास जारी कर देंगे, परंतु अब ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि अब हम उनसे एक अंडरटेकिंग भरवाते हैं, शपथ भरवाते हैं कि हम आने के बाद वापस होम क्वारंटाइन रहेंगे। अच्छा, उनको आके होम क्वारंटाइन रहना होगा? हाँ, होम क्वारंटाइन। अगर कोई स्टेट से बाहर जा रहा है तो होम क्वारंटाइन रहना होगा। अभी जैसे सीएम साहब ने कल जो आदेश निकाले थे उसमें विद इन राजस्थान का कोई आ रहा है, अगर कि एक जिले से दूसरे जिले में आ रहा है तो उसे क्वारंटाइन करने की जरूरत नहीं है, अनलेस वो कोई कंटेनमेंट जोन या रेड जोन से आ रहा है तो उसे हम होम क्वारंटाइन करेंगे, अन्यथा होम क्वारंटाइन की आवश्यकता नहीं थी। परंतु अब जो जिले के बाहर से आता है उनको आज भी होम क्वारंटाइन होना ही पड़ेगा। तो अगर कोई बंदा गुजरात से किसी को लेके आ रहा है तो उसको आके एक शपथ पत्र भर के देना पड़ेगा कि हमें आने के बाद पूरे परिवार के साथ और ड्राइवर समेत सब होम क्वारंटाइन रहेंगे। तो अब उनका साइन लेते हैं उस पर, इसलिए उसको ऑफिस में आना जरूरी होगा उससे। जी सर, झाड़ोल न्यूज से दोबारा बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका कीमती समय दिया। थैंक यू।